जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से नाम महिमा। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त भव सागर से पार होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान साधना के लिए चित्त शुद्धि अनिवार्य है और इस चित्त शुद्धि के साधनों में दूसरे साधन आज किए जा सकें ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए आज के युग में तो चित्त शुद्धि के लिए भगवान नाम जप ही एकमात्र साधन है। भगवान नाम से विशेष लाभ होता है। इसका एक कारण यह है कि भगवान नाम में तथा नामी भगवान में अभेद है। इसलिए नाम स्मरण से नामी के प्रत्यक्ष दर्शन के समान ही लाभ होता है। नाम और नामी के अभेद की बात तो सब कोई कहते हैं, किंतु यह अभेद है क्या, यह बात बड़े थोड़े लोग ही जान पाए। हम लोगों के जन्म में और भगवान के अवतार लेने में बहुत अंतर है। भगवान के अवतार में देह देही का भेद नहीं रहता, अर्थात अवतार शरीर में जो चेतन तत्व देही के रूप में काम करता है, उसी चेतन तत्व से दृष्टि पड़ने वाले स्थूल देह का भी निर्माण हुआ है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो भगवान के देह और देही दोनों समान रूप से चैतन्य घन हैं, किंतु हम लोगों के सामान्य शरीरों में शरीर पंच महाभूत से निर्मित है। केवल जीव ही चेतन तत्व है। इसके अतिरिक्त हमारा शरीर काम तथा कर्म के परवश है। प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर यह नष्ट हो जाता है, किंतु भगवान स्वेच्छा से ही देह धारण करते हैं और स्वेच्छा से उसका तिरोभाव भी कर लेते हैं। इसी से आज भी श्री राम और श्री कृष्ण अपने उसी दिव्य स्वरूप में भक्त की भावना के अनुसार प्रकट कर देते हैं और फिर उस रूप का स्वेच्छा से तिरोभाव भी कर लेते हैं, क्योंकि चेतन तत्व तो सर्वत्र ठसाठस भरा पड़ा है। जैसे समुद्र में तरंगे चाहे जब और चाहे जहाँ उठ सकती हैं, वैसे ही भगवान भी चाहे जब चाहे जहाँ और चाहे जिस रूप में प्रकट हो सकते हैं। एक सज्जन जो रोगी थे, उन्होंने मुझे लिखा, स्वामी जी, मैं धीरे धीरे शिवोहम का जप करता हूँ किंतु शांति नहीं मिलती। मैंने उन्हें उत्तर में सूचित किया, भाई शिवोहम तो स्थिति है, उसे प्राप्त करने के लिए शरीर स्वस्थ हो तब प्रयत्न करना चाहिए। बीमारी में इसको बोलते रहने से कोई लाभ नहीं होने वाला। योग वशिष्ठ में कहा गया है, शरीर जवान तथा सशक्त हो उसी समय जीवन को धर्मपरायण बनाया जा सकता है। युवा अवस्था चली जाए और वृद्धा अवस्था आ जाए तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। वृद्धा अवस्था में तो अपना शरीर भी भार रूप प्रतीत होता है, फिर परमार्थ का साधन तो भला कैसे हो सकता है। इसलिए भाई, इस समय बीमारी की अवस्था तो जहाँ जिसमें आपकी श्रद्धा हो उस भगवान नाम का जप करें, इससे अवश्य शांति मिलेगी। फिर जब शरीर स्वस्थ हो जाए तब शिवोहम की साधना के लिए प्रयत्न करना, और इसके लिए भी भगवान नाम स्मरण एक अमोघ साधन है। संत महात्मा कहते हैं, चाहे लगन से हो या बेलगन से नाम जप किया करो। इसका यह अर्थ नहीं कि सदा के लिए बिना लगन के जप का नियम बना लिया जाए। यह विधान तो अविवेकी को साधन में लगाने के लिए होता है। प्रारंभ तो सदा बेलगन से ही होता है, किंतु भगवान नाम का प्रभाव ऐसा है कि उसका परिचय होने से उसमें प्रेम होता है, और तब जप स्थिरता से ही होता है। ऐसा होने पर भगवान में अनुराग होता है। इस प्रकार वैखरी जप से ही उपांशु जप होने लगता है। बहुत समय तक इस प्रकार जप चलते रहने पर मानसिक जप होने लगता है। फिर तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे मन जप करता हो और हम उसे देखते हों। ऐसे जप से चित्त का मल धुलने लगता है। चित्त निर्मल होने पर उसमें ज्ञान का उदय होता है। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि जो काम समझदारी से किया जाता है वही फल उत्पन्न करने में समर्थ होता है। पत्थर पर बोया बीज जैसे उगता नहीं, वैसे ही मनोयोग के बिना किया गया कोई भी कार्य फल उत्पन्न नहीं कर सकता। फल उत्पन्न होने में भगवान ही मुख्य कारण है। श्री नारद जी जब गंगा किनारे जाते थे तब गंगा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करके लौटते थे, किंतु गंगा में स्नान नहीं करते थे।
यह क्रम देखकर गंगा जी को कौतूहल हुआ कि देवर्षि नारद ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए प्रकट होकर उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी, दूसरे सब मुनिगण तो मुझ में स्नान करते हैं, अकेले आप क्यों स्नान नहीं करते। नारद जी ने उत्तर दिया, माता, मुक्ति तो आपके दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती है। आप में स्नान करने पर इससे बड़ा और कौन सा फल प्राप्त होगा, यह मैं नहीं जानता। तात्पर्य यह है कि मुक्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में यह बात समझाई है। अतः भगवान नाम जप निष्काम भाव से ही करना चाहिए, जिससे चित्त का मल धुल जाए। चित्त के निर्मल होने पर विशुद्ध चित्त में ज्ञान का उदय हुए बिना नहीं रहता। बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि तथा चतुर मनुष्यों की चतुराई इसी में है कि असत जड़ दुख रूप और क्षण भंगुर शरीर से सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा जो मैं हूँ उसे प्राप्त कर लें। परमात्मा सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। जय श्री राधे।